शांति। आप मिल लिए और संगम युग पे आज का दिन बहुत विशेष है। संसार की दृष्टि से भी आज की है खास पुराना साल का आखिरी संडे है। आप यूँ सोच लो जैसे लोग 31 दिसंबर में कहना अपने खातर 31 दिसंबर है आज, क्योंकि संडे में समेटा है ना आप हर चीज में, तो यो इस साल का आखिरी संडे है। तो साल का बदलना वैसे बहुत मायने रखे है, और संगम युग पर साल बदलना तो और भी बहुत विशेष है, क्योंकि वैसे तो हर दिन चेंज जब हुआ है तो एक तरह से 24 घंटे बहुत मायने रखे, पर बाबा संगम युग खातिर के कहा है संगम का 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। तो आप सोचो 1 साल क्या का बराबर होगा। एक बार एक चीज पढ़ी थी कि 1 सेकंड का महत्व वो जान सके है कि 1 सेकंड में किसी का हार्ट अटैक हुआ हो, सेकंड उसका उस आदमी खातर मायने रखते हैं। 1 मिनट का महत्व वो आदमी जान सके है 1 मिनट से जो जिसकी ट्रेन छूट गई हो। आप 1 मिनट बाद पहुंचे और पहुंच दें आपके आगे आगे ट्रेन चली गई और आप रह गए प्लेटफार्म पर, तो यो बहुत घना अफसोस हुआ है। तो इसी तरह उसमें एक एक चीज थी कि जिस तरह 1 महीना है, 1 महीने का मतलब अच्छी तरह कौन जान सके है जिस माँ के 1 महीने पहले बच्चा हो गया हो 9 महीने में जो होना चाहिए, और अगर वो 8 महीने में पैदा हो जाए तो कितनी बड़ी क्षति हो रहा, कितनी बड़ी कमी रह जाए बच्चे की, वह पूरी करनी कितनी मुश्किल हो। 1 साल का महत्व उसने बेरा हुआ है जो फेल हो गया पेपर में, और न्यू हो जाए कि 1 साल फिर लगेगा या क्लास पूरी करने में। तो एक एक चीज का बहुत ज्यादा महत्व है। तो संगम युग का 1 साल मायने रखा है। संगम युग पे साल मिले कितने हैं, किसने कितने मिले हैं आप सोच लो। तो यो जो आखिरी संडे है बहुत सारी चीज सोचने पे विवश कर दे। सारा साल में हमने क्या करा, वैसे तो रोज बदल जाए, दिन डेट बदल जाए, तो रोज सोचना चाहिए वैसे तो कि कल के था आज की है। कल की मुरली में भी था ना वरदान, कल के थे आज के हाँ और कल के होंगे। तो इस चीज पर बाबा के त्रिकालदर्शी बन के विचार करना है, विचार सागर मंथन जिसने कहा। तो यो जो आखिरी संडे है अपने खातिर बहुत बड़ा संदेश है कि पूरे साल में आपकी सारी पढ़ाई का सार के लिया आपने ज्ञान। मैंने यह चीज देख के अच्छा नहीं लगा अगर कहूँ तो आखिरी संडे ने योग विश्लेषण, क्योंकि बाबा ने पूछा कि जीवन कहानी का दूसरा भाग किसने पढ़ा है, तो पूरे हाल में 4 हाथ खड़े थे। और जीवन कहानी कौन है के है, जीवन कहानी वह है कि आदि पिता जिसने आपा ब्रह्मा का वहां वो हमने सहज मिल गए। इसका मतलब यो नहीं कि उनकी कीमत कम होगी हो। ब्रह्मा बाबा के बारे में अगर नहीं जाना तो फिर और जाना ही किसके बारे में। बाबा के जिसके शरीर में परमात्मा आया, सारे धर्मा में जिसके बारे में है, मुझे आदम और हव्वा के रूप में हो, एडम और ईव के रूप में हो, या आदि पिता ब्रह्मा के रूप में हो, या मनु के रूप में हो, किसी भी रूप में जिसके बारे में लिखा गया है तो वो ब्रह्मा है। और हमारा अलौकिक पिता
वैसे तो प्रजापिता है, सारे संसार का पिता है, क्योंकि बाबा जिस एंगल तक वह है कि देवता हैं या फिर जो ब्राह्मण हैं, क्योंकि देवता और ब्राह्मण एक के हैं, तो चाहे देवता हैं और चाहे ब्राह्मण, सारे के सारे के हैं, पूर्वज हैं पूरी सृष्टि के। तो जो सारी सृष्टि के पूर्वज हैं उनका पिता, सारे ब्राह्मणा का पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। उसके बारे में अगर नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं जाना। और कम से कम जितनी चीज अवेलेबल है हमारे पास, उपलब्ध हैं, उनका फायदा तो उठाया जा सके। आजकल तो आप सोचो लिटरेचर इतना है, अगर पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो यूट्यूब चैनल इतने हैं, पीस ऑफ माइंड 24 घंटे अपना सब कुछ है, सारी A to Z चीज कवर कर ली जाए। तो उस खातर 1 जनवरी मास शुरू होगा, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आपा के मनावा? हाँ, जनवरी ने अव्यक्त मास। तो अव्यक्त मास में सिर्फ बटी करनी है, 1 घंटा फालतू योग कर लिया रोज का, बस इससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि वो भी जरूरी है, लेकिन उनके बारे में जानना भी जरूरी है। बाबा तो उन्हें यह चीज कहते हैं कि जैसे शिवरात्रि है और शिव के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, बढ़ती रहेगी उसके, लेकिन उसके बारे में बायोग्राफी कोई नहीं जानता। तो कदे हम भी ज्ञान तो सुन लिया पर भगते ना रह जाओ, क्योंकि जिसके बारे में मनावा हाँ उसके बारे में अगर जाना ही नहीं तो फिर क्या करा भाई? अगर ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा की बायोग्राफी नहीं जानेंगे तो और किस तो उम्मीद रखो आप? तो 1 जनवरी से 31 जनवरी, जो 31 दिन है, आप सारे के सारे, जिसने चाहे पढ़ रखी है और चाहे जिसने नहीं पढ़ रखी, आप सब के सब दोनों जीवन कहानी पढ़ दो पूरा जनवरी। आप दोनों जीवन कहानी के भाग, आप उनके पेज गिन लो, मान लो वो 200 पेज की हैं, 30 दिन में बांट लो उन 200 पेज ने, रोज के कितने बांटे होंगे, या हर एक क्लास टीचर की जिम्मेवारी है। आप जीवन कहानी सुनाओ, 1 घंटे की बजाय आप 1.5 घंटा रख लो जनवरी का टाइम। आधा घंटा तो आप वैसे योग का बढ़ाओ हो, आधा घंटा और बढ़ा लो, 1.5 की जगह 2 घंटे कर लो। इतना तो रोज कराया जा सकता है कि मैंने तो चेंज करना ही चाहिए। आप 1 घंटे की क्लास की बजाय 2 घंटे की क्लास करो, आधा घंटा उसमें तो मुरली का रखो, आधा घंटा जीवन कहानी का रखो, 1 घंटा योग रखो, आधा घंटा शुरू में और आधा घंटा लास्ट में। नहीं तो कई से हैं योग वाला टाइम में काट के आऊंगे, पाछा आधा घंटा मत रहेंगे वे। तो ये सारी चीज देखो, अगर सिर्फ याद रहेगी ना, भगवान ने याद करो याद करो याद करो, तो वह भक्ता भर की याद हो जाएगी। अगर बिना जाने हुआ तो ये भी जिस तरह पापा ने सुनाया आपने बीमारी का अनुभव, कर्म भोग का अनुभव और ब्रह्मा बाबा का अनुभव आपने पढ़ रखा हो, और मान लो आपका ऑपरेशन होना हो, तो आपने कितनी हिम्मत मिलेगी? हमने बाबा के पास या एक प्रॉब्लम आई या एक स्थिति आई, इस स्थिति में बाबा ने किस तरह कवर करा, किस तरह कर्म भोग पे विजय पाई, या बाबा की स्थिति किसी थी, उन बाकी सारे किस तरह आश्वस्त करे, किस तरह विदाई ली, आगे जाके हॉस्पिटल में किस तरह वह चीज सेवा के रूप में बदली। अगर आपने इन सारी चीजों का पता हो तो आप बीमारी के दौरान किसा बिहेव करोगे, आसान नहीं हो जाएगा आप खातर। एक आपके यूं हो कि यह बीमारी और किसी के बिरयानी कदे आई है कि ना आई है बेरे, फिर के लग, जिसने और का नहीं बेरा उसने के लगेगा। और नाई था ना, एक नाई के करा करे सारे के व्यायाम जाओ, जिसके भी व्यायाम जाओगा अगला उसने पीछे भी देगा, कपड़े भी देगा, लाडू भी देगा, सारी चीज देगा ना। तो सबके व्यायाम में लिया हुआ सारी चीज,
फिर एक बार उसके भी ब्याह था, वो भी आदमी था, उसके परिवार था, तो ब्याह तो उसके बाद का भी हो। जब उसके घर में ब्याह हुआ तो उसने थोड़ी देगा कोई रुपये या लाडू, फिर तो उसने देने पड़ेंगे। छोरी उसके भी आ रही, मेहमान उसके भी आ रहे, तो फिर खर्चा किसका होगा? उन्हीं का होगा ना। नु बोला ब्याह तो बहुत देखे थे पर हमारा ब्याह चाला पड़ गया, क्योंकि उसने किसे देखे, उसने नू लगे तो मन्नत तो देवे ही देवे हैं। तो आपने अगर नहीं पता होगा ना तो फिर आपने नू लगेगा कि मेरा ब्याह चला पड़ गया। अब ना ना दीदी, मेरे तो कसूती बीमारी थी, मम्मा का कैंसर भी फिर कि में मायने नहीं रखे है ना, ब्रह्मा बाबा के ऑपरेशन भी मायने नहीं रखे, गुलजार दादी के 70 ऑपरेशन, आज ऑपरेशन होया है, ठीक है भाई, बाट देखी जाओ, आओगी दादी आओगी फिर बाबा आवेगा। देखा करते ना आप बाट, दादी आली बम्बई ते रोज आप यह चीज बाट देख दे, हाँ ठीक है वो ऑपरेशन होया है, 1 महीने बाद दादी आओगी, चलो दादी आएगी मधुबन में, ईब काले तो बाबा तो मिलेंगे है ना, 31 दिसंबर वाले तो नहीं मिल पाए, 18 जनवरी पर तो बाबा आवेगा, फिर 6 महीना पाछे फिर दादी का एक ऑपरेशन है। तो ये सारी चीज अगर हमें पता हो, और उन सारी महान आत्माएं ने किसा व्यवहार करा, उनकी अपनी स्थिति किसी थी, उन्हें किस तरह इस चीज पर काबू पाया, तो आपने क्या लगेगा मेरा बीमारी तो कि मैं भी को नहीं, या तो कोई मायने नहीं कौन रखते। जब गुलजार दादी के हर 6 महीने में एक ऑपरेशन हो सके है, और उनकी स्थिति इतनी उपराम और इतनी अव्यक्त स्थिति में रह सके हैं वे, मैं क्यों नहीं रह सकती है? नहीं तो फिर क्या होगा, दूसरे का ऑपरेशन और मेरा पेट में दर्द बराबर हो जाएगा है ना। तो यह चीज अगर हमने पता है, जानन के फायदे, आपने अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहिए। बल्कि ये जो पितृ के दिन नहीं हुए हैं, पितृ दिवस बोले जिन्हें, श्राद्ध जिन्हें कहा 15 दिन, उसमें भी कहते हुए हैं, बार क्लास के कराई जा है कि आपने अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहिए। छोटे बच्चे हैं जिस तरह, तो वो बड़ा में देखेंगे, छोटा बालक है आपके घर में, उसका बाप अपने बाप की सेवा करे है, तो बच्चा देखे है ना कि यो किस तरह करे है, तो सीखेगा। अलग तो उससे ट्रेनिंग देने की जरूरत को नहीं ना, इसकी एकेडमी खुलवाने की कोई जरूरत नहीं, सारे घर एकेडमी हैं। आप अपने बच्चा के आगे जो सिद्धांत प्रस्तुत करोगे, आप जिसा उन्हें दिखाओगे वो सीख जाएंगे। एक छोटा बच्चा नहीं था, उसके मम्मी कौन थी, उसकी दूसरी शादी करे थे, उसके पापा दूसरी शादी करे थे अपनी, तो उसकी नई मम्मी जो होनी थी उसने कही कि यो तेरा बाप है ना बूढ़ा, इसने वृद्धाश्रम में छोड़ा, फिर शादी करूँगी। तो ठीक है बोला छोड़ाऊंगा। उसका एक बेटा भी था छोटा, तो वो उसका कंबल ले आया, और कंबल घना बड़ा था, डबल था वो, तो वो उसने काट के आधा छोटा करने लगा। छोटा बालक ने पूछी कि पापा क्या करे है, तो वो ने बोला कि तेरे दादाजी ने छोड़ के आऊँ हूँ, तो ये बड़ा है जहाँ तक इसने आधा काट के रखूँ। ने बोला हाँ ठीक है, इसने आधा काट के रख दो, क्योंकि जब मैं आपने छोड़ के आऊँगा ना वृद्धाश्रम में, तो यूँ मैं आपने दे दूंगा, क्योंकि आप जो चीज़ सिखाओगे बालक तेनू कहने की जरूरत को नहीं, देख तू यो सीखे, आप पे सीख जाएगा। तो हम अपने बड़ा के बारे में कितना जाना है, तो वह चीज आपकी हेल्प करेगी। बड़ा आदमी, उसके अनुभव का हमने फायदा होगा, कद होगा जब उसके बारे में हमने बेरा होगा, उसने अनुभव कर लिए छक्के, हमने उन अनुभवों के बारे में हम सुना ही ना गे, बेरा ही ना पढ़ांगे, तो फायदा क्या होगा? फायदा तो उसने होगा ना जिसने उस चीज का बेरा होगा। तो पूरा जनवरी मास, कम से कम आप जितने बैठे हो हाल में, आप में तो कोई ईसा नहीं रहना चाहिए जनवरी के बाद कि मन जीवन कहानी के बारे में नहीं बेरा। बेसिक चीज है। ब्राह्मण अगर नो कहे, मुझे किसी ने पूछ ले, किसी ब्राह्मण ने आज कोच से दादा
पर वो गंभीर है खोद से तो के कहेगा भाई किसा ब्राह्मण है यो, इसने नुए नहीं मेरा चित्र समझाने प्रदर्शनी में आपने के है, सीढ़ी में के है, झाड़ में के है, चक्र में के है, त्रिमूर्ति में के है, तीन लोक में के है, बेसिक चीज है। बाबा की जीवन कहानी बाबा और मम्मा तो एक के हैं अपने गणे तो को नहीं, तो मम्मा के बारे में बाबा के बारे में पता होना चाहिए हमें। बाबा आके के बनावा है नॉलेजफुल बनावा है, पहली डिग्री के दे है नॉलेजफुल कौन हो नॉलेजफुल जिसने जीवन का ना पढ़ रखी हो वो है। बाबा ने जितना ज्ञान दिया वो सारा किस खातिर दिया और किसे खातिर के हमारे खातिर। और जीवन कहानी आप सोचो आप सतयुग में पढ़ पाओगे और संगम युग पे जितना जल्दी पढ़ लोगे फायदा होगा, क्योंकि आपके पास वह समस्या आनी है जो उनके पास आई। अगर उन सारी चीज़ों का पता होगा तो हमारे खातर सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो बाबा ने जो सृष्टि चक्र में बताया जो तो आपकी क्योंकि आपने थोड़ा निराश करी में है ना, क्योंकि जीवन कहानी का सेकंड पार्ट आप में तो चार ही न पढ़ रखा है। इतना तो खराब रिजल्ट नहीं सोचा था मैंने, कम पाऊंगे या चीज तो सोची थी लेकिन इतने कम पाऊंगे या नहीं सोची थी। एज ए टीचर मैं मानूं मेरी कमी रही होगी, मैं आपने नहीं समझा पाई कि आपने पढ़ना चाहिए या बाबा के बारे में पता होना चाहिए। जब आपके वह चीज यादें नहीं तो इसका मतलब वह पड़ी हुई फिर काम, क्योंकि आपने एक चीज सुनी है रोटी जड़ी क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों और विद्या भूली क्यों, क्योंकि फेरी नहीं गई। जहां तो बार बार फेरोगे नहीं तो भूल जाओगे, और वह विद्या जो किताबों में दरी है वह कोई काम की नहीं, क्योंकि काम की के है जो आपके दिमाग में है। आपकी बुद्धि में जो चीज है वह एक काम की है। बाबा ने कल की मुरली में क्या सुनाया था, ओरली समझाना चाहिए। नू नहीं कोई आदमी आ गया तो तू बैठ मैं बे पाठ पढ़ के आऊँ फिर तन पढ़ाऊंगा, फिर किसा टीचर लगेगा वो। तो बाबा ने बताया सारी चीज बुद्धि में होनी चाहिए। डॉक्टर कौन सा बढ़िया हो है, आप डॉक्टर दौरे गई, डॉक्टर ने पूछा हाँ भाई क्या दिक्कत है, अब खांसी आवा है जी, और क्या दिक्कत है, सांस चढ़े हैं, और क्या दिक्कत है, पाँव दुखे हैं, और फिर डॉक्टर किताब काट के लावा अलमारी में थे, खांसी आवा है, सांस चढ़े हैं, पाँव दुखे हैं, हाँ ठीक है तरह का त्रिया गोले लिखूँ। आप क्या सोचोगे यूँ किसा डॉक्टर है भाई जिसने गोली का ही नहीं बेरा, मेरी बीमारी देख देख के किताब में पढ़ेगा तो यूँ तो कर लिया इलाज, आप दूसरा कौन जाओ, उस दिन भी उसकी गोली लिखी हुई कौन ले, पक्की बात है। क्योंकि हमारे ऊपर किस चीज का इंप्रेशन जाओगा ये तो बेरे कौन कहेगा, क्या लगेगा आपने अकियो मेरे ऊपर सीखे है, डॉक्टर को नहीं ट्रेनिंग करे है मेरे ऊपर। आपके दादाजी आई डॉक्टर ने नौकरी थी 5-7 पट्टी और करनी है, मैं बोली मैं कर लूंगी, तो मैं कल बोली मैं कहा मैं पट्टी कर दूँ, आपके दादाजी ने बोले ना तेरा फोन करवाऊँ मैं बोली क्यों, पापा ने बोले तने पट्टी कदे करी नहीं, डॉक्टर करा करता जब तने देखा भी नहीं तो तू तो मेरे पे सीखेगी तो जो आप पे सीखे उस पर भरोसा क्यों नहीं हुआ ना, जो आदमी सीखे है मेरे पे वो क्यों किसा करेगा, परफेक्ट होना चाहिए। तो आप अगर लागे है आपने कि परफेक्ट बनना है, बाबा ने जो मानसी सिखाया, बाबा चाहे है हम बहुत अच्छे टीचर बने, और बहुत अच्छा टीचर क्या हो है सब कुछ जिसके माइंड में, सब कुछ जिसकी बुद्धि में हो, फटाफट। आज बालक ने कि मैं पूछा और मास्टर जनू को होगा तेरे को पढ़ के आऊंगा फिर बताऊंगा, तो बालक क्या सोचेगा, मरीज क्या सोचेगा, किताब में देखेगा डॉक्टर। तो आप किसी वकील तो रह गए और अगला पढ़ पढ़ के कोर्ट में किताब ले जा रहा है मोटी सी, उसमें पढ़ के जवाब देगा तो आप सोचोगे यू जरूर फांसी दुआ होगा वो है ना। तो
तो फिर आम इसे रति क्यों बना? बाबा ने सब कुछ मारती दे रखा है, अरे भगवान मारा टीचर है तो मेरा वृद्ध स्टूडेंट क्यों भाई? और बाबा तो नको है तुम स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट बनती है टीचर बन जाओ। तो आप किसे ने पढ़ाओगे तो आप किसे बच्चे चाहोगे? आपके बच्चे किसे होने चाहिए? तो आप कम से कम सोचना चाहिए। ठीक है, आज जो लास्ट संडे है तो मैं चाहूंगी इस चीज पर विचार करो और सीरियसली विचार करो और इस आदत ने चेंज करो। बाबा ने क्या कही थी? पढ़ने के मामले में मुरली पढ़नी है, मुरली सुननी है, इनमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। तो आपने जिसके बारे में जानना है, और आपके टीचर तो देखो, आपके दादाजी किसे हैं, टीचर किसे होने चाहिए? आप खातिर कितनी तैयारी करे हैं वे, हमने रोक लगानी पड़ा है कई बार। कितना पढ़ना, कितना सुनना, कितनी तैयारी करनी, कितना विचार सागर मंथन। तो आप, और इस मामले में कोई बहाना नहीं चल सकता। काम है, ये है, वो है, ये सब चीज इन्हें अड़ाया ना करो, क्या ही कभी आ गया। आप कम से कम इस मामले में देखो, भगवान आया है सारा खातर बराबर आया, संगम युग सारा खातर है। जिसके पास जो परिस्थिति है वो उसकी अपनी क्रिएट करी हुई है, दूसरा कौन लेके आया वो खातर। मैं बीमार हूं तो वो मेरे कारण हूं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे विघ्न हैं तो वो मेरे कारण है। मेरा सबके साथ कर्म खाता गणा माड़ा है तो वो मेरे कारण है, और की कोई थोड़ी जिम्मेवार है इस चीज का। आपने अपने पाछले जन्मा में घने गुटे पे करे होंगे। अगर ज्यादा आदमी आपने परेशान करे हैं, आप सब ने परेशान करके आ रहे हो, यो तो क्लियर सी बात है। ज्ञान बाबा ने दिया है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो ये सारी चीज हमारे आगे हैं। हमने ये जिसके पास घड़ी आवे हैं, इसका मतलब उसने तो और ज्यादा शक्ति चाहिए। आपके पास अगर परेशानी ज्यादा आवे हैं तो आपने ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि कम में काम चल जाएगा? ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मैं एक मोर्चे पर लड़ूंगी, मेरी कम ताकत है तो काम चल जाएगा। आप 4 मोर्चा पर लड़ो तो आपने 4 गुना ताकत नहीं चाहिए मेरे से। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अष्ट शक्ति बनावा है हमने सारा ने, सिर्फ माताएं ने नहीं, बहन ने भी। सारे के सारे जो बच्चे हैं बाबा आंधी है कितनी ताकत दे है, और सबसे ज्यादा ताकत वह काम कद करेगी। अगर मान लो ताकत तो दे दी आपकी बहुत सारी, आपने पीछे खर्चने चाहिए सारे महीने, राप्ती दे दिए 50,000 रुपये, लो आराम से खर्चो, और आप 50,000 दर के भूल गए, फिर क्या कर ले कोई आपका? बाबा ने आके ज्ञान तो सारा दे दिया पर वो हमने सुना ही नहीं, बुद्धि में रखा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या होगा? कित काम आओगे वह सारी चीज? तो पुस्तक में रखा होया, पुस्तक में रखी हुई विद्या कदे काम नहीं आती, भूला होया धन कदे काम को नहीं आता, और टाइम का जो साथ ना हो वो मित्र कदे काम को नहीं आता। ये सारी चीज जब आपके पास है और आपकी स्मृति में है तो काम आओगे। तो आज का दिन वैसे भी विशेष है, वैसे भी विशेष है, क्योंकि चारों धर्मों में तो जो मुख्य धर्म है एक, और वो भी सबसे छोटा क्राइस्ट या क्रिश्चियन धर्म आप कहो, वो सारा तो छोटे हैं। छोटे वैसे भी प्रिय हुए, आपके घर में छोटा बालक हो वो ज्यादा प्यारा हुआ ना। तो आज जो सबसे छोटा धर्म है चारों मुख्य धर्मों में से, उनका दिन है। तो क्योंकि वो भी अपने तो बच्चे ही हैं ना, आप सबके पूर्वज आत्मा हो, तो उन सब खातर भी आप शुभकामना रखेंगे आज का दिन। आज का दिन वैसे बड़ा फर्स्ट क्लास है। क्रिसमस के बारे में आज पूरा नहीं बताया जा सकता क्योंकि पूरी डिटेल है उसकी। जैसे आप देखो, एक वो क्या बनाए हैं, एक तो क्रिसमस ट्री बहुत जरूरी बनाए हैं, देखा होगा ना, उसमें रंग बिरंगी लाइट जला कर, वो बिल्कुल कल्प वृक्ष जैसा हुआ है, झाड़ जैसा हुआ है। और उसमें भी एक खास चीज है, एक बूढ़ा सा बनाओगे वे, सफेद वस्त्रधारी एक बूढ़ा आदमी हुआ है, वो ब्रह्मा बाबा ही है। और उसमें लाल रंग का भी उससे परावेंगे उड़ावेंगे कुछ, क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा है ना वो सफेद वस्त्रधारी, और उसके अंदर लाल रंग का, वो आप शिव बाबा की तरह सफेद में लाल, साकार में निराकार,
एकदम बिल्कुल मैच करेगा कभी। उसका नाम देखो क्या है, सांता क्लॉज, मतलब अजीब है, वो शांत स्वरूप है। आपने वो बूढ़ा देखा है जो बना हुए हैं, वो इतना इनोसेंट हुआ है एकदम, जिस तरह बच्चे जैसा, एकदम शांत। और दूसरा शब्द क्या है, क्लॉज। क्लोज क्या है इंग्लिश में, जो बहुत नजदीक हो। तो बाबा एकदम शांत भी है और एकदम हमारा सारा के क्लोज भी है। बल्कि आज की मुरली में तो बाबा ने क्या किया कि थम कदे कदे बाबा तो अलग हो जाओ हो, वो कद हो जाओ हो जब बाबा के कंपेनियन बनो हो। क्योंकि कंपेनियन तो सदा साथ नहीं रहता, कदे साथ रह भी जावे, कदे अलग भी हो जावे, लेकिन कंपेनियन बनो नहीं तुम, के बनो कंबाइंड। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ये किस चीज का है उदाहरण, बिल्कुल कंबाइंड। बाबा के अंदर है दूसरा बाबा, साकार में निराकार, और वो एकदम शांत भी है और सबके क्लोज, एकदम कंबाइंड भी है। और वो बांटे है गिफ्ट, क्योंकि बाबा आके क्या कर रहा है, ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके नशीब बाबा क्या कर रहा है, बांटा है, गिफ्ट बांटे है बाबा। उसमें अलग अलग टाइप की बहुत सारी गिफ्ट हुए हैं। तो ये जो सारे धर्मा की खास दिन है ना, खास परंपरा है जो वो मना, वो आपने संगम युग में बिल्कुल मैच करती मिलेंगी। उसका कारण है क्योंकि वो सारे के सारे बाबा पहले की गई है। बाबा जिस तरह प्यार का सागर है, शांति का भी सागर है, खुशी का भी सागर है, पवित्रता का भी सागर है। तो ये जो अलग अलग धर्म है ना, बाबा तो इन सारी चीजों का सागर है। और ये जो धर्म है ये एक एक चीज लेके गई बाबा पे। जिस तरह क्राइस्ट है वो प्रेम में विश्वास रखे, क्रिश्चियन धर्म जो है वो प्यार पे बेस्ड है। वो माने हैं कि सारी दुनिया तक प्यार होना चाहिए, प्यार जैसी और कोई चीज है ही नहीं। तो बाबा प्यार का सागर है, तो उनने बाबा की या एक चीज ले ली, सारी नहीं ली, एक चीज ले ली। जैसे आप महात्मा बुद्ध ने देखोगे या महावीर जैन ने देखोगे, तो जैसे अहिंसा, उन एक एक चीज अपना ली। तो नो ये सारे धर्म हैं, लेके तो बाबा पे गए हैं, लेकिन इन सारे धर्म संस्थापका तय आपा बेटर हाँ। क्योंकि आज की मुरली में भी बताया ना बाबा ने, चाहे कोई कुछ भी हो, लेकिन थारे जैसा होलीएस्ट और हाईएस्ट पूरे कल्प में कोई नहीं है। क्योंकि सारे के सारे धर्म संस्थापक आप देखो द्वापर में आऊंगे बेचारे, वो कितने भी श्रेष्ठ हों, पर मिले तो 2500 साल में, और हमने कितने मिले 5000 साल। बाबा ने बल्कि क्या कि सोचेंगे, कर लेंगे, बन जावांगे, या करनी है भी त्रेता तक तो पहुंचे जाओगे, बताया ना। लेकिन लक्ष्य क्या है, सूर्यवंशी में जाने का। तो जिनका अच्छा पुरुषार्थ है, बहुत अच्छी तरह से सीरियसली जो अटेंशन देके न पुरुषार्थ करेंगे, तो आप देखो आप कितनी आत्माएं पे श्रेष्ठ हो। लेकिन हो गए कद जब देखो पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं, पिछले संडे भी आपने बात करी थी, आप चारों ही सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे, और इन चारों सब्जेक्ट में भी बेस है ज्ञान। अगर आप निरा योग लाओगे बिना ज्ञान के तो भगत हो जाओगे, ठीक है ना। धारणा है जिस तरह, धारणा तो सन्यासी भी करे हैं। घर बार छोड़ना आसान है कि पवित्रता धारण नहीं करते, वो कितनी सारी चीज सब कुछ छोड़ के चले जाए हैं, वैराग्य धारण करे हैं, पवित्रता का पालन भी करे हैं, कितनी सारी चीजों में संयम रखे हैं, लेकिन वो प्राप्ति हो सके है उन्हें जो ब्राह्मणा ने है। तो इसका मतलब सिर्फ धारणा कर ली उसने, वो गायन योग्य तो हो जाएंगे, दुनिया उनका सम्मान भी करेगी, लेकिन देवता नहीं बन सकते, वो हम बना। तो आप देखो आप आपके पास कितनी सारी चीज, और वो किस चीज के कारण है, जब आप धारणा करो हो बाबा ने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर। योग आप जब लगाओगे, जब बाबा ने ज्ञान जो दिया उसके बेस पे लगाओगे,
मैं आत्मा हूँ और परमात्मा परम धाम है। आपने यो ज्ञान है न कि मेरा किस देश में नारायण मिल जा, न्यू सोच के तो हम भगवान ने याद करो, नहीं तो फिर भगत हो जाओगे। और बाबा ने क्या कहा, मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी मतलब क्लियर सोच, ऊँगे नहीं खाम खा तड़के उठ के बैठ गए क्लास में, ऊँग ही गए, सारा दिन पूरा कर दिया, या नहीं। क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान दिया है, ज्ञानी होने के बाद फिर हमारे सारे सब्जेक्ट उसी आधार पर होंगे, फिर सेवा भी उसी होगी। नहीं तो सेवा जिनकी कराएंगे वो हमारे जैसे भगत बन जाएंगे। ठीक है, एक बार मंदिर में जाया कर दे, एक बार क्लास में चले जावा, मुरली सुन ला। मुरली भी इस ढंग से नहीं, अगला जो पढ़ने लग रहा है वो पढ़ लेगा 4 पेज, मन तो 1 पॉइंट याद रख लिया है, ले बतेरा। बाकी सारी मुरली में कितनी सारी चीज काम की, मेरे काम की है बहुत सारी चीजें। बाबा ने आप खातर बोला है मुरली में, और वो आपने बेरा जब फाटेगा, जब कति पूरी मुरली ध्यान से सुनोगे। नहीं तो मान लो आप खातर जो कही थी उस टाइम आप ऊँग गए या और कितने चक्कर काटाए बुद्धि थे, तो फिर वह चीज तो चली जाएगी और आपके काम की थी। ठीक है, तो आज लास्ट संडे है इस साल का। आप देखो, अपना पोता मेल देखो, अपनी हर चीज का हिसाब किताब रखो, और फिर अगले नए साल में क्या करना है, कि प्रोग्रेस करनी है, कि चेंज करना है, उस सारे के ऊपर आज विचार करके सोइयो। चाहे 12 बज जाओ, 12 तो 31/9 भी बजाया करें ना, लेकिन आपने आज तक विचार करना शुरू कर देना है, या बिल्कुल एक एक चीज पे सोचो और देखो कित के कमी रही, कित के प्रोग्रेस की गुंजाइश है, के और मैंने करना चाहिए, और मेरा कितना हो लिया, कितना बाकी है। यो हिसाब किताब आपके पास है, अपना तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।